जय हिंद बच्चों। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, फिर कल से यानी अगली पार्ट में हम उसको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जो पहला भाग है, हम 3 एग्जाम्पल्स हैं, इसमें 3 एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है, उनमें पहला एग्जाम्पल है, आप अपनी पुस्तक सामने रखिए। In figure 6.9, lines PQ and RS intersect each other at point O. If PUR ratio ROQ equal to 5:7, find all the angles। हमें इसमें देखिए 2 रेखाएं दी गई हैं और जो इनके नाम PQ और RS हैं, ये O पे एक दूसरे को काटती हैं। हमें यहाँ पे केवल इतना दिया है, PUR और ROQ इन दोनों का जो अनुपात है 5:7 है। हमें चारों एंगल निकालना है। तो यहाँ पे हम रेखीय युग्म में यानी लाइनियर पे एग्जाम का यूज करेंगे। यहाँ पे ये रेखा है PQ, और इस पर एक मान लीजिए किरण खड़ी हुई है, तो इसके एक तरफ के जो कोण होंगे ये दोनों क्या बनाएंगे, लाइनियर पेयर बनाएंगे। इन दोनों का टोटल 180 अंश होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लाइनियर पेयर एग्जाम। POR इक्वल टू ROQ इक्वल टू 180 अंश। ये POR और ROQ को जोड़ देंगे तो 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। अब हमें दूसरा ये दिया हुआ है, POR और ROQ दोनों का जो रेशियो है वो है 5:7। इसको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है, हम इसको POR को मान लेते हैं 5x और ROQ को मान लेते हैं 7x। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5x धन 7x बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। देखिए 5x किसकी जगह रखा अपन है, POR की जगह पे, और ROQ की जगह पर रखा 7x। तो कुल हो गया है 5 और 7 12x। 12x बराबर 180 अंश। तो x बराबर कितना हो जाएगा, या तो हम दोनों तरफ 12 से भाग दे देंगे या पक्षांतरण कर देंगे। तो x बराबर हो जाएगा 180/12। 180 में 12 का भाग देंगे तो मान आ जाएगा 15 डिग्री। अब POR माना था हमने 5x, तो ये 5 × 15 बराबर 75 डिग्री हो गया। और ये माना था हमने 7x, तो ये हो जाएगा 15 × 7 बराबर 105। ये हमें दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कौन सी, वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी C सम्मुख कोण देखेंगे। तो ये मिला है 75 अंश। इसका C सम्मुख कोण है आपका QOS या SOQ, जो भी आपको लिखना है। तो ये भी 75 अंश होगा। दूसरा है ROQ, ये आपका मिला आपको 105 अंश। तो इसका जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है POS, ये भी 105 होगा। इस तरह से C सम्मुख कोण समान होते हैं, इसलिए इन दोनों की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हमें चारों कोण प्राप्त हुए। 2 कोण आपके 75 अंश के हैं और 2 कोण 105 के हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखिए। इसमें फिगर 6.10, OS स्टैंड ऑन अ लाइन POQ, रेज OR and OT are angle bisectors of POS and SOQ respectively. If POS equal to x, find ROT। हमें यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है। ये एक रेखा दी है PQ और एक इस पर एक किरण खड़ी हुई है। अब इस रेखा पे किरण खड़ी है, तो ये जो 2 कोण से बन रहे हैं, ये कोण क्या हो जाएंगे, आपकी रेखीय युग्म हो जाएंगे, यानी लाइनियर पेयर एग्जाम यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो और POX की वैल्यू हमें x दी है, तो ये वैल्यू हम यहाँ से यहाँ तक की x दे दी। और आपने यहाँ पे लाइनियर पे एग्जाम लगा देंगी, तो ये क्या आ जाएगा, ये रेखा है, ये किरण खड़ी है, तो इस कोण का और इस कोण का दोनों का योग POS प्लस SOQ बराबर 180 अंश हो जाएगा। और POS की वैल्यू x हमें दी गई है, तो POS की जगह हम इसकी वैल्यू x रख देंगे। तो x प्लस SOQ बराबर 180 हो जाएगा। तो SOQ बराबर 180 ऋण x हो जाएगा। तो ये मान कितना हो गया, 180 ऋण x। अब हमें चूँकि ये और दिया है कि जो PR है वो POS की समद्विभाजक है,
अब हमें ध्यान रखना है, ज्ञात क्या करना है, ROT ज्ञात करना है, तो हमें इतना ज्ञात करना है। तो हमें ये कोण चाहिए और ये कोण चाहिए, हम किसी तरह से ROS ज्ञात कर लेंगे, SOT ज्ञात कर लेंगे। तो ROS ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, चूंकि ये OR है, PQS का समुद्विभाजक है, जो पूरा x है, तो उसका आधा कितना होगा, x/2। तो इसको लिखेंगे अपन इस तरह से, ROS बराबर POS/2, तो ये हो जाएगा x/2। और इसी तरह से OT SOQ की समुद्विभाजक है, तो SOT इसका आधा हो जाएगा, तो ये SOT बराबर हो जाएगा 1/2 SOQ, तो ये 180 - x/2 हो जाएगा। अब ROT ज्ञात करना है, दोनों का जोड़ चाहिए हमें, तो इनको दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ROS का वैल्यू है आपकी 1/2 और SOT की है 180 - x/2। इन दोनों को जोड़ेंगे, हर तो समान है, /2 आपने यहाँ लिख देंगे, ये होगा x धन 180 ऋण x, और जी धन x और जी ऋण x से दोनों को खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा 180/2, और यहाँ पे 2 से भाग देंगे 180 में, तो ये हो जाएगा 90। इस तरह से हमें ROT की वैल्यू 90 प्राप्त हो जाएगी। बस अब तीसरा एग्जाम्पल और है। तीसरे एग्जाम्पल में हमें ये दिया है, एक बिंदु O से 4 किरणें निकली हुई हैं, OP, OQ, ORS और OT। हमें इन चारों कोणों का योग 360 सिद्ध करना है, POQ, QOR, ROS और POS। यानी हमें एक बिंदु के चारों ओर 360 अंश के कोण सिद्ध करना है। तो हम चूँकि यहाँ पे भी हम लाइनियर पे एग्जाम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चूँकि एक रेखा सीधी नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ी सी यहाँ पर रचना करना होगी। हम किसी भी एक किरण को पीछे को बढ़ा देंगे, OQ को हमने पीछे को बढ़ाया, तो ये QOT बन गया, ये पूरी रेखा बन गई। अब हम रेखा के एक तरफ के दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश, ये हो जाएगा TOP प्लस POQ बराबर 180 अंश। ये भी लाइनियर पेयर एग्जाम हो गया, तो लाइनियर पेयर ये भी 180 हो गया। नीचे की तरफ भी 180 हो जाएगा, ये अपन ने लिया TOS और SOQ, इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा, ये भी एक लाइनियर पेयर एग्जाम हो गई। अब ये जो बड़ा कोण है, कौन सा है ये, SOQ दो कोणों का योग हो गया, SOQ बराबर SOR प्लस QOR, चित्र में देख सकते हैं आप उसको। तो यहाँ पे हम SOQ की जगह पे SOR प्लस QOR रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, TOS प्लस SOR प्लस QOR, इन दोनों का जोड़ होगा 180 अंश तीनों का। अब ये समीकरण 3 हो गया, तो 1 और 3 को हम जोड़ देंगे, तो राइट हैंड साइड में दोनों में 180 है, दोनों का जोड़ 360 होगा राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में ये सब जुड़ जाएंगी, TOP प्लस POQ, ये आपने 1 से ले लिया, और 3 से ले लेंगे TOS, SOR और QOR। इस तरह से ये पाँचों हो गए, और इस पाँचों का जोड़ 360 हो गया। अब चूँकि ये कोण हमने अलग से बनाया था, T तो अपने अलग से बढ़ाई थी ना, अब इन दोनों का जो TOP और TOS है, ये दोनों का जोड़ क्या होगा, POS होगा। चित्र से आप देख सकते हैं इसको, तो POS प्लस POQ प्लस SOR प्लस QOR 360, इस तरह से चारों कोणों का 360 हो गया। यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से ये आपके एग्जाम्पल